मुल्क की सियासत में बड़ी पेशरफ्त, वजीर आजम का अहम कौमी चैलेंजेस पर तमाम सियासी कायदीन को एक मेज पर बिठाने का बड़ा फैसला। वजीर आजम ने 7 फरवरी को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को भी दावत दे दी। दीगर सियासी जमातों की क़यादत को भी दावतनामे अरसाल। बड़ी और फैसला कुन APC इस्लामाबाद में होगी। वफाकी वजीर अयाज सादी का PTI रहनुमाओं पर परवेज खटक और असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता। इमरान खान को APC में शिरकत की दावत दी। ओहदे से इस्तीफा दे दिया तो दे दिया। इस्तीफा दिया ताकि मरियम नवाज खुलकर काम कर सके। शाहिद खकान अब्बासी का न्यूज़ को तहलका खेज इंटरव्यू। कहते हैं हमारी जमात का ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। 4 साल की मुआशी तबाही हल करने के लिए कम से कम 4 साल दरकार हैं। मुआशी बदहाली मुल्क की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पार्टी क़यादत से कहा था जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का दबाव है तो हुकूमत छोड़ दें। सियासी क़यादत को उठाना किसी मसले का हल नहीं, हमेशा इसकी मुखालफत की है। कोहाट में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, 17 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। ट्रॉलर और मुसाफिर कोच में तसादुम, दोनों गाड़ियां बुरी तरह मुतासिर। जाम बहक होने वालों में खातीन और बच्चे भी शामिल। लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चार सदा पुलिस पर 2 हमले, 4 शरपसंद हलाक, 2 गिरफ्तार। थाना नस्ता की हदूद में पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 3 मुल्जमान मारे गए, 1 गिरफ्तार। थाना पड़ांग पुलिस पर भी फायरिंग, पुलिस का जवाबी एक्शन, 1 हमलावर हलाक। साथी को पकड़ लिया गया, मुल्जमान के कब्जे से असलहा बरामद। नौशेरो फिरोज में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 फरार। डाकुओं की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार। कुजदार में जहरीला खाना खाने से 3 बच्चे जाम बहक, 5 अफराद बेहोश हो गए। इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार और पहाड़ी होने की वजह से बच्चों को बर वक्त अस्पताल न पहुंचाया जा सका। DC के मुताबिक 5 मुतासरा अफराद की हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर आज़म ने नेशनल एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज पेशावर में तलब कर लिया। इजलास की सदारत शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शिरकत करेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत को दहशतगर्दी की हालिया लहर से निपटने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर गौर होगा। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर आज पेशावर का दौरा करेंगे। सरदार तनवीर इलियास धमाके में जख्मियों की अयादत करेंगे। मैंने उस खुदकुश को कैमरे में देख लिया है, मैंने क्रॉस मैच कर लिया है, मैंने उसका चेहरा देख लिया है। वो पुलिस की यूनिफॉर्म में है, उसने जैकेट पहनी हुई है। जो मेरे सिपाही थे जिन्होंने चेक करना था, किसी वजह से रह गया मेरे सिपाहियों से, नहीं कर सके वो चेक। पुलिस की वर्दी देख के, अपना भाई समझ के, अपना पेटी वाला समझ के। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कराची में बासर खातून की DSP ट्रैफिक के साथ बदतमीजी। कार सवार खातून को फैंसी नंबर प्लेट और रंगीन शीशे लगाने पर रोका गया तो उल्टा DSP से उलझ पड़ी। बासर खातून बुजुर्ग DSP को धक्के देती रही, थप्पड़ भी मार दिया। बदतमीजी करने वाली खातून और भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। आला अफसरान की हिदायत पर मुतासरा DSP की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया। गलती का एहसास होने पर खातून ने माफी मांग ली। हथकड़ियों का जेवर पहनकर शेख रशीद ससुराल पहुंच गए। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के मेहमान बन गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने महफूज फैसला सुनाया। साबिक वजीर को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत पेश किया गया। हाथ में हथकड़ियां, मुंह में सिगार। शेख रशीद की पूरे टशन से पेशी। हथकड़ी को जेवर कहने वाले शेख रशीद को हथकड़ियां लगी तो थानेदार से लड़ पड़े। शेख रशीद ने एक कलाई आगे की, मैं तो दोनों हाथों में हथकड़ियां लगाऊंगा, SHO का हुक्म, मैं तुम्हें देख लूंगा। शेख रशीद की जवाबी धमकी। थाने में भी शेख रशीद का रवायती अंदाज, सिगार सुलगाते रहे। ससुराल पहुंचने पर शेख रशीद को चाय पेश की गई। मेरे बच्चों को मारा है और मेरे साथ ज्यादती की है। चला नहीं बैठता परे और एक मिनट यार, धक्के ना दो, धक्के नहीं थे यार।
गिरफ्तारी से पहले लड़ाई, शेख रशीद के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का एक और मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद पुलिस की मदईयत में थाना मरी में मुकदमा दर्ज किया गया। शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए गए तो मजामत की गई। शेख रशीद समेत 3 अफराद ने असला उठाया। मुलजिम और साथियों ने हमला किया, जान से मारने की धमकियां दी, नाजेबा जुमले बोले। मजामत के दौरान एक पुलिस एहलकार की शर्ट फट गई, दूसरी FIR का मतन। शेख रशीद ने गिरफ्तारी के लिए आए पुलिस एहलकारों को धक्के दिए। सरदारी साहब के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। शेख रशीद की वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को गालियां, नाजेबा जुमले कसते रहे। पेशी के दौरान सहाफियों को देखकर शेख रशीद बोले, जिस हुकूमत ने भी मुझे गिरफ्तार किया वो खत्म हो गई। 15 फरवरी तक मुल्क की सियासत बदल जाएगी। मेरी गिरफ्तारी नवाज शरीफ की सियासी मौत है। शहबाज हुकूमत के दिन गिने जा चुके। शेख रशीद पर आसिफजादारी के खिलाफ बयान देने पर मुकदमा दर्ज है। बॉस और चपड़ासी की कानून के सामने हवा निकल गई। सियासी मसखरा गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर दाखिला का शेख रशीद की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। हमने किसी पर 15 किलो हेरोइन तो नहीं डाली, तैयबा गुल की तरह किसी को अगवा तो नहीं किया, बशीर मेमर की तरह किसी को वॉशरूम में बंद तो नहीं किया। सिर्फ कानून पर अमल हुआ है। हमने किसी की पसलियां नहीं तोड़वाई। कानून के नीचे लाऊंगा का डायलॉग बोलने वाले कानून के नीचे आने से डरता क्यों है? राना सनाउल्लाह के साबिक हुक्मरानों पर ताक ताक कर बार। हमारी हुकूमत 9 अप्रैल नहीं 28 नवंबर के बाद शुरू हुई। इससे पहले लाडले के सरपरस्त मौजूद थे। मरियम नवाज के एक तीर से 3 शिकार। नवाज शरीफ ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। चंद हफ्तों में पाकिस्तान होंगे। मरियम नवाज ने कारकुनों का जोश बढ़ा दिया। जिसने भी जुर्म किया अब हिसाब तो देना पड़ेगा। इमरान खान के IMF से किए मुआहदे पूरे ना करें तो मुल्क दिवालिया हो सकता है। फितना खान ने मईशत पर खुदकुश हमला किया। हम आवाम रिलीफ देना भी चाहें तो अब नहीं दे सकते। जब यह हुकूमत में था तो एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ और अब तनकीद कर रहा है। शायद का कानाबासी बड़े भाइयों जैसे हैं। जल्द उनसे मिलूंगी। PTI को कानूनी महाज पर बड़ी नाकामी का सामना। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI की अपील खारिज कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को जारी शो का नोटिस बरकरार रहेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया। फवाद चौधरी को फिर एस्टेब्लिशमेंट से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। इदारों से बेहतर ताल्लुकात की उम्मीद लगा ली। कहते कभी तौहीन इलेक्शन कमीशन, कभी तौहीन हुकूमत और कभी तौहीन जर्नैल। इस तरह तो पूरा मुल्क गद्दार है। नवाज शरीफ लंदन बैठकर हुकूमत चला रहे हैं। हुकूमत इनसे चल नहीं रही, सिर्फ मुखालफिन को पकड़ रहे हैं। याद रखें वक्त एक सा नहीं रहता। मुखालफिन को धमकी लगा दी। हमाद अजहर ने कहा IMF प्रोग्राम के बाद महंगाई में मजीद इजाफा होगा। 9 माह के दौरान रुपए की कदर में 80 से 90 रुपए कमी हुई है। पेट्रोल, आटा, दालों की कीमतें कहां से कहां पहुंच गईं। शहबाज गिल बोले, दहशतगर्दी PTI नहीं मौजूदा हुकूमत में बड़ी है। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी में मजीद इजाफा। मुस्तफा कमाल को सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया। फारूक सत्तार और नसरीन जलील भी सीनियर डिप्टी कन्वीनर होंगे। अनीस कायम खानी डिप्टी कन्वीनर बना दिए गए। पहले बर्फबारी अब धूप की बारी। पहले आसमान से मोती बरसे, अब आसमान पर सूरज चमका। मौसम साफ हुआ तो दिलकश वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल आसमान पर मंडलाने लगे। सर्दी कम मगर ठंड बरकरार। महकमा मौसमियात ने चंद रोज में मौसम गर्म होने का बता दिया। फरवरी में मुल्क के शुमाली और मगरबी हिस्सों में बारिशें कम। जनूबी पंजाब और सिंध में बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी।
कप्तान का नया यू टर्न, कौमी असम्बली के हल्के NA 193 जामपुर से ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का फैसला। PTI ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बाकायदा दरख्वास्त जमा करा दी। नून लीग के उम्मीदवार अवैस लगारी कहते हैं इमरान खान हार के डर से भाग गए, हिम्मत है तो इमरान खान मैदान में आए, मुकाबला करेंगे, मकबूलियत का लक पता जाएगा। ये घड़ी है मिलन की, बरादरी को रिश्तेदारी में बदलने का वक्त आ गया। शाहीन अफरीदी का शाहिद अफरीदी की बेटी से निकाह आज होगा। रस्म के लिए फास्ट बॉल की तैयारियां जारी, शादी कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल। पाक फजाइये के 8 अफसरान को एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वाले अफसरान में इमरान कादिर, गजनफर लतीफ, शहरियार खान और नुमान वहीद शामिल। महरियार साकिब न्याजी, अबू जर खान, मोहम्मद आसिफ असलम और गुलाम शबीर को भी एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिल गई। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही को अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तैनात कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने हुकूमती एडवाइजरी पर मंजूरी दे दी। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। अशतर औसाफ के मुस्ताफी होने के बाद अटॉर्नी जनरल का ओहदा खाली था।